लखनऊ के नए जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर एक प्रेरणादायक यात्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नए जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर की एक ऐसे आईएएस अधिकारी जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रशासनिक कुशलता से न सिर्फ लोगों का दिल जीता है बल्कि योगी सरकार के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में अपनी जगह बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा को। विशाख जी अय्यर 2011 बैच के आईएएस अधिकारी मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा और प्रशासनिक करियर में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वे हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। विशाख जी ने बीटेक की डिग्री हासिल की और इसके बाद यूपीएससी की कठिन परीक्षा को पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। उनकी यह उपलब्धि दर्शाती है कि सही दिशा में मेहनत और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विशाख जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों में से एक माना जाता है। उनकी कार्यशैली, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और जनता के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। जनवरी 2025 में विशाख जी को लखनऊ का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके बाद से वे राजधानी में कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार लाने में जुटे हैं। विशाख जी अय्यर का जन्म केरल में हुआ, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। बचपन से ही वे पढ़ाई में होनहार थे और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। यूपीएससी की परीक्षा, जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, को उन्होंने अपनी मेहनत और रणनीति से क्रैक किया। 2011 में वे आईएएस अधिकारी बन गए और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके जीवन का यह पहलू हर उस युवा को प्रेरित करता है जो सिविल सेवा में कैरियर बनाना चाहता है। विशाख जी की कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। प्रशासनिक कैरियर एक शानदार यात्रा। विशाख जी अय्यर का प्रशासनिक कैरियर बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। आइए उनके कैरियर के कुछ प्रमुख पड़ावों पर नजर डालें। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ। विशाख जी ने वाराणसी, फर्रुखाबाद और मेरठ जैसे शहरों में सीडीओ के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं को लागू करने और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिलाधिकारी के रूप में योगदान। विशाख जी ने चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर और अलीगढ़ जैसे जिलों में जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। खासतौर पर कानपुर में उनकी 2 बार नियुक्ति हुई, जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। लखनऊ के जिलाधिकारी। जनवरी 2025 में विशाख जी को लखनऊ का जिलाधिकारी बनाया गया। यह नियुक्ति उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि लखनऊ न केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी है बल्कि एक राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से संवेदनशील शहर भी है। लखनऊ के जिलाधिकारी के रूप में विशाख जी अय्यर ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो शहर के विकास और सुशासन को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए उनकी कुछ हालिया उपलब्धियों पर नजर डालें। भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान। मई 2025 में विशाख जी ने लखनऊ में भिक्षावृत्ति के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत 19 प्रमुख चौराहों पर छापेमारी की गई और टेढ़ी पुलिया, अर्जुनगंज क्षेत्र से 31 भिखारियों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान गुडम्बा और सुशांत गोल्फ सिटी थानों में 2 मामले दर्ज किए गए। यह अभियान न केवल शहर की साफ सफाई और व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। ऑनलाइन रोड कटिंग परमिशन सिस्टम ORCPS। विशाख जी ने लखनऊ में सड़क कटाई की अनुमति के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। यह सिस्टम 7 मई 2025 से लागू हो चुका है और इसका उद्देश्य नगर निगम, जलकल विभाग, विद्युत विभाग और अन्य संस्थानों की लापरवाही को कम करना है। इस पहल से शहर में सड़क कटाई से होने वाली अव्यवस्था को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रशासनिक सुधार।
लखनऊ के नए जिलाधिकारी के रूप में विशाख जी ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे आम नागरिकों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है। विशाख जी अय्यर का कैरियर भले ही उपलब्धियों से भरा हो, लेकिन यह चुनौतियों और विवादों से भी अछूता नहीं रहा। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने विशाख जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जब वे कानपुर के जिलाधिकारी थे। इस शिकायत के बाद उन्हें कानपुर डीएम के पद से हटा दिया गया और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात किया गया। हालांकि बाद में योगी सरकार ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें कानपुर का डीएम नियुक्त किया। यह घटना दर्शाती है कि विशाख जी का प्रशासनिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन उनकी कार्यक्षमता और समर्पण ने उन्हें हर बार और मजबूत बनाया। विशाख जी अय्यर ने 2019 में आईएएस अधिकारी अपूर्वा दुबे से शादी की। यह दंपति न केवल अपने पेशेवर जीवन में सफल हैं, बल्कि निजी जीवन में भी एक दूसरे का मजबूत समर्थन करता है। दोनों का यह रिश्ता उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने कैरियर और निजी जीवन में संतुलन बनाना चाहते हैं। लखनऊ के लिए भविष्य की योजनाएं। लखनऊ के जिलाधिकारी के रूप में विशाख जी अय्यर ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। वे शहर को और अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी योजनाओं में शामिल है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और तकनीकी विकास पर जोर, सामाजिक सुधार, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सख्त कदम, पारदर्शी प्रशासन, ऑनलाइन सिस्टम और डिजिटल पहलों के माध्यम से प्रशासन को और जवाबदेह बनाना। विशाख जी की ये योजनाएं न केवल लखनऊ के विकास को गति देंगी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेंगी। विशाख जी अय्यर की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। उनकी मेहनत, लगन और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें एक आदर्श प्रशासक बनाया है। चाहे वह यूपीएससी की तैयारी हो, प्रशासनिक चुनौतियां हों या सामाजिक सुधार, विशाख जी ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। दोस्तों, विशाख जी अय्यर की ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। लखनऊ के नए जिलाधिकारी के रूप में वे न केवल शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बन रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।